Hello everyone, in this video we will discuss meaning of accounting and characteristics of accounting. So जो न्यू 11th के स्टूडेंट्स होते हैं वो एक ही न्यू सब्जेक्ट अभी तक आप लोगों ने कभी पढ़ा नहीं होता और आज आप लोग इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हो तो फर्स्ट थिंग तो हम लोग इसे छोटी सी डेफिनेशन से डिफाइन करते हैं कि अकाउंटेंसी या अकाउंट नॉर्मली एक ऐसी बेसिक टर्म्स होती है जिन्हें आप अपने घर में भी यूज़ करते हैं। नॉर्मली हम लोगों को नहीं पता होता बट हम लोगों को ये चीज़ पता होना चाहिए कि नॉर्मली जितने भी हम अपने एक्सपेंसेस या इनकम्स को राइट डाउन करके रखते हैं उन सबको हम एक अकाउंटिंग टर्म में यूज़ करते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट मीनिंग ऑफ अकाउंट एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो लेट्स स्टार्ट मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी। सी अकाउंटेंसी, फर्स्ट थिंग तो आप लोग अपने माइंड में ये सेट कर लीजिए कि जहाँ भी अकाउंट्स की बात आती है दैट मीन्स रिलेटेड टू मनी। अकाउंटेंसी में क्वांटिटी ही मैटर करेगी, क्वालिटी मैटर नहीं करती। आप अच्छे हैं मुझे उससे मतलब नहीं है, बट अगर आप मेरे लिए प्रॉफिटेबल नहीं हैं तो दैट मीन्स मेरे लिए आप यूजलेस हैं। गॉट इट? तो अकाउंट भी यही चीज़ कहता है कि जिन टर्म्स में, जिन डेटा में मनी का यूज़ नहीं है आप उन टर्म्स को अकाउंटिंग में नहीं लेंगे। फाइन। नेक्स्ट, अकाउंटेंसी का दूसरा काम, फर्स्ट इज कि इन द टर्म्स ऑफ मनी, जब भी हम बात करेंगे मनी टर्म्स में करेंगे। फॉर एग्जांपल सेल ऑफ एसेट्स एंड परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ मशीनरी, सैलरी पेड, इन सब में दो ट्रांजेक्शन यूज़ हो रही हैं। फर्स्ट इज एक्सपेंसेस एंड उसके बिहाफ पे आप कैश पेमेंट कर रहे हो। ओके, राम अच्छा है डजेंट मैटर, सैलरी पेड टू राम, दिस इज ट्रीटेड एज अकाउंटेंसी। सो हम लोग उसे अकाउंटेंसी में तब रखेंगे जब उसके आगे कुछ ऐसी चीज़ प्रेजेंट होगी जो मनी टर्म को शो करे। नेक्स्ट इज अकाउंटेंसी का दूसरा वर्ब जो मीनिंग में यूज होता है कि अकाउंटेंसी यूज करती है टू एग्जामिन द एक्यूरेसी ऑफ द रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस। जो भी मनी टर्म से रिलेटेड होती है उन सभी ट्रांजेक्शंस को हम इवेल्युएट करते हैं, एक प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड करते हैं कि ये फाइनेंशियल टर्म से रिलेटेड है या नहीं, तो हम उसे यूज करते हैं अकाउंटेंसी में। नाउ लेट्स स्टार्ट डेफिनेशन ऑफ अकाउंटेंसी। प्रॉपरली हम लोग इसकी डेफिनेशन एक स्मॉल स्टेप में याद करते हैं और आप लोगों को भी इसे ऐसे ही याद रखनी है। सिंपल सा है, अकाउंटेंसी, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि किसी भी फाइनेंशियल टर्म को, फाइनेंशियल डेटा को हम लोग अपनी अकाउंटिंग टर्म में यूज़ करते हैं। फिर मैं बोल रही हूँ ध्यान रखिए, क्वांटिटी मैटर नहीं करेगी, ओनली क्वांटिटी मैटर करेगी, ओनली क्वांटिटी ही यहाँ पे यूज़ होगी, क्वालिटी मैटर नहीं होगी। आप अच्छे हैं मुझे मतलब नहीं है, बट जितनी भी फाइनेंशियल टर्म होगी ओनली रिलेटेड ऑन कैश, तो हम लोग उसे यहाँ पे यूज़ करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन। जो अकाउंटिंग होती है, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड द आर्ट ऑफ मेकिंग सिग्निफिकेंस, समराइजिंग, एनालिसिस and interpretation of these transactions and communication result to its users। अब ये डेफिनेशन बहुत बड़ी सी लग रही है, होप सो कि याद ना हो, लेकिन हम इसे अपने सिस्टम में याद करते हैं। ओके, सो अकाउंटेंसी एक प्रॉपर प्रोसेस है जिसमें पहले हम डेटा को रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट से सामान परचेज करके लाए, तो उस सामान को जो आप परचेज करके लाए हैं उसे प्रॉपरली एक जगह रिकॉर्ड करेंगे कि ग्रॉसरी का आइटम कितना लेके आए हैं, या फिर अनदर चीज़ों का, बुक से रिलेटेड कितनी बुक्स लेकर आए हैं, क्योंकि हर एक ट्रांजेक्शन को हम अलग अलग एंट्रीज में पुट करते हैं। ठीक है, तो सबसे मेन थिंग क्लासीफाई करना, सॉरी रिकॉर्डिंग करना। नेक्स्ट इज क्लासीफाइंग। अब सेम थिंग, रिकॉर्ड तो हमने कर लिया, अब उसे उसकी पर्टिकुलर जगह पुट करना। जो ग्रॉसरी वाली चीज़ें हैं उसे उसके लेज़र में करना, जो नोटबुक से रिलेटेड है उसको उसके लेज़र में पुट करना। इस तरीके से हमें क्लासिफिकेशन करना। नॉर्मली हम लोग अपने घर में भी क्लासिफिकेशन करते हैं,
जो चीज़ें जहाँ की होती हैं उसे हम वहीं पुट करते हैं। किचन के सामान को किचन की जगह, बेडरूम के सामान को बेडरूम की जगह, ड्राइंग रूम के सामान को ड्राइंग रूम की तरह। तो सेम थिंग कि अकाउंटिंग भी यही होता है कि पहले डेटा को रिकॉर्ड करिए, देन उसे क्लासिफाई करिए। अब ध्यान ये रखिए कि यहाँ पे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होनी चाहिए रिलेटेड टू फाइनेंशियल टर्म, ठीक है। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को आप यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, उसको क्लासिफाइड करते हैं। नेक्स्ट स्टेप, आपके पास वो आर्ट होना चाहिए, अकाउंटेंसी में वो आर्ट होना चाहिए कि जो आपने रिकॉर्ड किया है और जो क्लासिफाइड किया है उसको प्रॉपर वे में एक सही तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से उसकी समरी बना पाए। अगर आपकी मदर आपसे ये पूछती हैं कि कितना सामान आप मार्केट से परचेज करके लाए हैं, मुझे एक्सपेंसेस बताइए, तो आप उन्हें एक गुड प्रेजेंटेशन के थ्रू उसकी समरी बनाकर प्रेजेंट करें। तो प्रॉपरली अकाउंटेंसी जब आप लोग पढ़ते हैं तो ये एक आर्ट क्रिएट करता है जिसमें आप सामने वाले को एक प्रॉपर वे में अपने अकाउंट्स की प्रेजेंटेशन बेस्ट एंड फाइन तरीके से देते हैं। ओके, अब समरी आपने क्रिएट कर दी, देन नेक्स्ट स्टेप एनालिसिस करना। अब एनालाइज में हम लोग फाइनल अकाउंट या फिर जो हम लास्ट में प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, हमारी कंपनी कितनी प्रॉफिट में है, कितने लॉस में है, इन सब चीज़ों को रिलेट करता है। एंड नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो डेटा हमारा है उसको एनालाइज करना और प्रेजेंट करना और उनसे रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं उनको कम्युनिकेट करना, उनके रिजल्ट को उनके यूजर्स के थ्रू। अब यहाँ पे यूजर्स का मीनिंग क्या है? इट इज़ रिलेटेड टू ऑनर। ऑनर या आउटसाइडर का हर एक वो पर्सन जो आपके बिजनेस से कनेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, आपके क्रेडिटर्स चाहते हैं कि आप अपनी कंपनी के बारे में उन्हें कुछ बताएं, तो आपने जो ये पूरा प्रोसेस किया है, अकाउंटिंग, क्लासिफाइंग और उसके बाद जो भी आपने उसमें ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया है, उसकी समरी क्रिएट की है, एंड लास्ट में उन पर्सन्स को कम्युनिकेट करना कि मेरे बिजनेस की जो रेपुटेशन है और जो मेरे बिजनेस की मार्केट वैल्यू है वो कितनी है। तो इतनी छोटी सी डेफिनेशन में आपके पास पूरा अकाउंट कवर हो जाता है। मे बी डेफिनेशन क्लियर हुई हो। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे प्रॉब्लम अपनी बता सकते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टार्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अभी हम लोगों ने एक डेफिनेशन डिस्कस की, उसी डेफिनेशन एक तरीके से जो अकाउंटिंग की डेफिनेशन है वही उसका फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ओके, so let's start. We have 6 types of characteristics related to accounting and ध्यान रखिए इन फंक्शंस को आप ऐसे ही याद रखेंगे, इनमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ये एक स्टेप है, इस स्टेप में ही आप काम करेंगे। सो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी हम लोगों ने डेफिनेशन में डिस्कस किया। फर्स्ट आप लोगों को पहचानना है कि कौन सी आपकी फाइनेंशियल डेटाज हैं एंड इवेंट हैं, बिजनेस से रिलेटेड जो भी फाइनेंशियल डेटा हैं और जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनको इवेल्युएट करना। नेक्स्ट फंक्शन इज रिकॉर्डिंग, अभी हम लोग आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लासिफाइंग एज यूजुअल आप लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट इज समराइजिंग, उसको समराइज करना, शॉर्ट फॉर्म में लिखना, एनालाइज करना और उसका इंटरप्रिटेशन करना कि किस तरीके से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग मेंशन करेंगे। एंड लास्ट, जो लोग आपके बिजनेस से कनेक्टेड हैं उन्हें अपने बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देना। मे बी ये आपको क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कुछ क्वेरीज रहती हैं तो आप वीडियो को 1 या 2 बार देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट इज फाइंड आउट करना अपने फाइनेंशियल डेटा एंड इवेंट को। तो हम लोग कैसे उसको चेक करेंगे कौन सी ट्रांजेक्शन्स हमारी इवेंट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है कि अकाउंटिंग जो होती है वो हमेशा रिकॉर्ड करती है उन एंट्रीज को, ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट विच इज कैन बी मेंसुरेट इन द टर्म्स ऑफ मनी। फाइन, इसका बेस्ट एग्जांपल, राम अच्छा है डजंट मीन, मुझे यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट अगर वहां पर मैं आपसे कहती हूँ सैलरी पेड टू राम, एज यूजुअल वो मेरे लिए बेनिफिट है, वो मेरी बिजनेस ट्रांजेक्शन है। सेम थिंग एग्जाम्पल आप लोगों के आगे प्रेजेंट है, सेल ऑफ गुड्स एंड पेड सैलरी। ये सभी ट्रांजेक्शन में आप गुड्स को अगर सेल करेंगे तो एज यूजुअल कैश ट्रांजेक्शन्स होंगी और सैलरी पेड में भी आप लोग
एक्सपेंसेस को पेड करेंगे। नेक्स्ट इज रिकॉर्डिंग। सेम एक प्रोसेस जो आपके बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है आपकी ओरिजिनल बुक्स में। अब ओरिजिनल बुक्स, सब्स्टिट्यूट बुक्स एंड सप्लीमेंट्री बुक्स, इनको हम आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ओके, अभी के लिए आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो रिकॉर्डिंग होती है, जिस बुक में हम उसे रिकॉर्ड करते हैं, उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, उसे आप ओरिजिनल बुक्स कहते हैं। सिंपली फॉर्म में अगर आप मार्केट से कोई सामान लेकर आते हैं तो आपके पास एक डायरी होगी पर्टिकुलर उसे नोट करने की। ओके, तो वो एक तरीके से आप ओरिजिनल डायरी भी बोल सकते हैं या ओरिजिनल बुक्स भी बोल सकते हैं। सिंपली अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से अकाउंट याद करिए। अब कुछ बुक्स के नेम मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, तो वो आप लोग देखिए। फर्स्ट इज जर्नल, सेकेंड इज कैश बुक। जर्नल लेज़र से रिलेटेड है, कितने तरीके से हम लोग जर्नल क्रिएट करेंगे, तो ये भी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड कैश बुक रिलेटेड टू ओनली कैश ट्रांजेक्शन। ओके, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करना कि जिस तरीके से हमारी जो भी रिकॉर्डिंग है उनको लेज़र में पोस्ट करना, ट्रायल में बनाना, एंड देन जर्नल क्रिएट करना, और उसकी लास्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट करना। ओके, तो दिस इज रिकॉर्डिंग। एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है जिसमें आप अपनी बिजनेस ट्रांजेक्शन को एक स्टेप के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करेंगे। तो हम उस रिकॉर्डिंग सिस्टम को आगे पढ़ेंगे ताकि और ब्रॉड में इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएं। नेक्स्ट इज क्लासिफाइंग। अब क्लासिफाइंग हम लोग दो बिहाफ पे करते हैं। फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंट। ओके, एंड अपकमिंग वीडियोस में आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अकाउंट से रिलेटेड एक और वीडियोस बनाई जाएगी जिसमें ये प्रॉपर वे में विद एग्जांपल आप लोगों को क्लियर होंगे। अभी आप लोग सिंपल कॉन्सेप्ट में ये समझिए कि क्लासिफाइड दो टाइप्स में किया जाता है। एक इज टर्म ऑफ अकाउंटिंग एंड 3 डिफरेंट क्लासेस ऑफ अकाउंटिंग। ओके, या तो अकाउंट बेसिस पे या फिर अकाउंटिंग के बेसिस पे आप करते हैं डिस्ट्रीब्यूट, क्लासिफाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में फाइनेंस का डिपार्टमेंट आपकी मदर देखती हैं कि तो आप जितना भी फाइनेंशियल टर्म होगा उससे रिलेटेड जो भी बात करनी होगी, जो भी क्वेरीज होगी, वो आप अपनी मदर से पूछेंगी। ओके, कॉस्ट अकाउंटिंग, फॉर एग्जाम्पल आपके भाई का काम है किसी भी चीज़ को मार्केट से परचेज करके लाना, तो अगर आप कॉस्ट से रिलेटेड बात पूछेंगे तो कॉन्टेक्ट टू योर ब्रदर। ओके, तो डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट हो गए कि क्लासिफाइड हो गया कि अगर कैश से या फाइनेंस से रिलेटेड बात करेंगे तो कॉन्टैक्ट टू योर मॉम, और अगर कॉस्ट से रिलेटेड बात करेंगे तो कॉन्टैक्ट टू योर ब्रदर। एंड अगर मैनेजमेंट से रिलेटेड बात करेंगे, मैनेजमेंट दैट मीन्स रिलेटेड टू योर मैनेजर पर्पस। ठीक है, जो भी आपकी बिजनेस के अंदर मैनेजमेंट चल रहा होता है उससे रिलेटेड यहाँ पे आप लोग इसे यूज़ करेंगे। ओके, आपके घर में काम कैसे चल रहा है उसी प्रकार से जो बिजनेस में यूजेस होते हैं, वर्क कोऑर्डिनेशन कितना अच्छा है, एम्प्लॉय काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्शन सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर लोगों में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, दिस इज रिलेटेड टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नेक्स्ट इज समराइजिंग। इट इज रिलेटेड टू जो भी आप लोग अकाउंट्स कंप्लीट करते हैं। समराइजिंग में आप लोग प्रॉपरली अपने डेटा को एवरी ईयर, एवरी मंथ या एवरी क्वार्टर के हिसाब से उसकी समरी बनाते हैं। जैसे अगर एवरी 1 मंथ आप लोग अपने एक्सपेंसेस और इनकम की पूरी टोटलिंग करते हैं तो दिस इज कॉल्ड समराइजिंग। नेक्स्ट इज एनालाइज। सेम थिंग, अभी आप लोगों को बताया कि एनालाइज करना, जो भी आप लोगों के प्रॉफिट एंड लॉस हुए हैं आप उसे एनालाइज कीजिए कि फ्यूचर में हम अर्निंग किस हिसाब से इंक्रीज कर सकते हैं, एंड जो भी हमारे डेब्ट हैं उन्हें हम कम कैसे कर सकते हैं, एंड करंट सिचुएशन को हम लोग और अच्छे से अच्छे कैसे बना सकते हैं लॉन्ग टर्म में, और जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी है उसके साउंड को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, सो इस चीज़ का एनालाइज करना, दिस इज कॉल्ड रिलेटेड टू एनालाइज। नेक्स्ट इज कम्युनिकेट। कम्युनिकेटिंग करने में सेम प्रोसेस, इट इज़ अ प्रोसेस। कम्युनिकेशन का मीनिंग ही होता है कि आपने अपने किसी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन को किसी सेकेंड पार्टी को या थर्ड पार्टी को कम्युनिकेट करना। तो अकाउंट का भी काम यहाँ यही है। कम्युनिकेशन यहाँ पे जो आप यूज़ करेंगे, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन विद इन जितने भी आपके मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं उनके थ्रू एक गुड डिसीजन क्रिएट किया जाए। दैट मीन्स कि कम्युनिकेशन पर्टिकुलरली एक ऐसा फॉर्मेट है या एक ऐसा प्रोसेस है
जिसके थ्रू आप दूसरे पर्सन्स को और मैनेजमेंट को एक गुड डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। आप जब उन्हें सही इंफॉर्मेशन देंगे और बेस्ट कम्युनिकेशन होगा तो जो ऑनर होंगे वो गुड डिसीजन के थ्रू उसको इंक्रीज कर पाएंगे। ओके, सो मे बी आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी, मीनिंग एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंट। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम बता सकते हैं, और अकाउंट एंड इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो उस चीज़ से रिलेटेड भी आप लोग मुझे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, ताकि अपकमिंग डेज में मैं उन वीडियोस को भी यहाँ पे जल्दी से जल्दी सेंड कर पाऊँ जिनमें आपको प्रॉब्लम है। थैंक यू सो मच।